मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास हत्या। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास भवानीपुर थाना क्षेत्र में हरीश मुखर्जी रोड स्थित एक फ्लैट में गुजराती दंपति की नृशंस हत्या। पुलिस को आशंका है कि हत्या लूट के इरादे से हुई है। परिजनों के अनुसार दरवाजा खुला था, लाशें भीतर पड़ी थी, दंपति के सोने के गहने गायब हैं और अलमारी भी खुली थी। मरने वालों में अशोक शाह व रश्मि शाह है। वीवीआईपी इलाके में डबल मर्डर के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे। होमिसाइड शाखा, फॉरेंसिक टीम, फौजी श्वान दस्ता ने भी घटना स्थल की जांच पड़ताल की तथा आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। कानपुर हिंसा में बीजेपी यूथ विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस ने बीजेपी के यूपी के नेता हर्षित श्रीवास्तव लाला को गिरफ्तार किया है। हर्षित के खिलाफ पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में कानपुर के कर्नलगंज थाने में आईपीसी की धारा 153A, 295A और 507 तथा IT अधिनियम की धारा 67 लगाई है। हिंसा के मामले में अब तक 51 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 10 और संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पंजाब के पूर्व वन मंत्री को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके सहयोगियों को खैर के पेड़ों को काटने के लिए परमिट जारी करने, अधिकारियों के स्थानांतरण, खरीद और NOC जारी करने आदि से संबंधित आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्ञानवापी मामले में जज रवि दिवाकर को मिली धमकी। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज रवि दिवाकर को मिली धमकी। सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को लिखी चिट्ठी। जज ने चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सपा ने MLC के चारों प्रत्याशियों के नाम किए तय। प्रत्याशियों के नाम यूपी MLC चुनाव के 4 प्रत्याशियों के नाम किए हैं। नंबर 1 पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। नंबर 2 सोबरन सिंह यादव, मैनपुरी की करहल सीट से विधायक रह चुके हैं। नंबर 3 सुशील आनंद, दलित नेता बलिहारी बाबू के पुत्र हैं। आजमगढ़ से इन्हें लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया था, बाद में इन्हें हटाकर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। नंबर 4 शाहनवाज खान उर्फ शब्बू, आजम खान के नजदीकी सहारनपुर निवासी सरफराज खान के पुत्र हैं। ज्ञानवापी मामले में अदालत की सुनवाई पूरी। ज्ञानवापी मामले में अदालत की पूजा की अनुमति के मामले में सुनवाई पूरी। अदालत का आदेश रखा गया सुरक्षित। मामला जिला जज के पास किया था ट्रांसफर। राघव पूजा अर्चना करने को लेकर दी याचिका। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दी है याचिका। अभिमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर बैठे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक और याचिका दाखिल। इस मामले में पूर्व में 9 और याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस बारे में याचिकाकर्ता रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा हैं, जिन्होंने 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा है। अनिल कबोत्रा ने एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के माध्यम से वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करते हुए दलीलें दी हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि वर्शिप एक्ट 1991 हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यह एक विदेशी हमलावरों की बनाई गई गैर कानूनी इमारतों को कानूनी मान्यता देता है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने से रोकता है। पर्सनल लॉ का अपमान कर बनाई गई इमारत को पूजा स्थल नहीं कहा जा सकता। यूपी सरकार को जीएसटी से 4,957 करोड़ का रेवेन्यू का लाभ। यूपी सरकार को मई महीने में 14,139.62 करोड़ का राजस्व मिला। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मई महीने में मिला राजस्व बीते वर्ष के मुकाबले 5,865 करोड़ का अधिक राजस्व मिला। सरकार को जीएसटी से सबसे अधिक 4,957 करोड़ का रेवेन्यू मिला। बुलेट ट्रेन का किराया फर्स्ट एसी के बराबर होगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन का किराया फर्स्ट एसी के बराबर रखने के संकेत दिए हैं। फिलहाल किराए के बारे में सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, परंतु सरकार की ओर से ये संकेत मिला है कि ये लोगों की पहुंच के अंदर होगा। आगरा रेलवे स्टेशन के पास दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद। वाइल्ड लाइफ SOS ने टीम को आगरा रेलवे स्टेशन के पास दक्षिण एशिया में मीठे पानी में रहने वाली कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति का 25 किलो का एक कछुआ बोरी में बंद रस्सी से जकड़ा हुआ था बरामद किया गया है। दिखने में भी यह कछुआ दूसरे से अलग दिखाई दे रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसे बाघ के बराबर ही संरक्षित रखा गया है। विदेशों में इसकी खासी डिमांड है। इसका मांस और चिप्स लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं।
इसकी तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा है। ऐसा माना जा रहा है कि शिकारी इसे नहीं ले जा पाए तो रास्ते में ही फेंक गए। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग। बीती रात लगभग 12:18 पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। भारतीय रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव का किया खंडन। यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, रेलवे ने एक बड़ी खबर को लेकर खंडन किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे की लगेज पॉलिसी के नियम में बदलाव को लेकर चल रही खबरों का खंडन करते हुए इसे अफवाह बताया है। रेलवे ने यात्रियों को ऐसी खबर पर विश्वास न करने की सलाह देते हुए कहा है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी 10 साल पुरानी है और उसी के अनुसार रेल यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। अलकायदा ने दी आत्मघाती हमले की धमकी। मोहम्मद साहब को लेकर दिए विवादित बयान पर मुस्लिम देशों की खिलाफत के बाद अब अलकायदा ने लिखा पत्र। हम अपने शरीर पर विस्फोटक बांधेंगे, बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधेंगे और उन लोगों को उड़ा देंगे जिन्होंने मोहम्मद साहब का अपमान किया है। भगवा आतंकियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान खान ने धमकी मिलने से किया इनकार। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान खान ने उनका और उनके पिता सलीम खान का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने संबंधी किसी भी पत्र या किसी तरह की कॉल से किया इनकार। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा किसी पर कोई शक नहीं है और न ही इसकी कोई वजह है। अब तो मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मेरी किसी के साथ बहस भी नहीं हुई है और न ही कोई कॉल आई और न ही धमकी भरा मैसेज आया। पाकिस्तान में खाई में गिरा वाहन, गई 22 लोगों की जान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बड़ा हादसा। एक यात्री वाहन गहरी खाई में गिर जाने से कम 22 लोगों की मौत। यह हादसा बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला के पास हुआ। वाहन में 23 लोग सवार थे। ये वाहन लोरालई से झोर की ओर जा रहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुर्सी बची तो पर पाए हुए कमजोर। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपनी ही पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को झेलना पड़ा। हालांकि वे इसमें सफल रहे, फिर भी पक्ष और विपक्ष के मत में बहुत ही कम अंतर रहा। फिलहाल जो भी नतीजा सामने आया उससे यह तो साफ हो गया है कि अब वे पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं रहे। हालांकि जॉनसन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनका रुतबा अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। लद्दाख के पास चीनी निर्माण को लेकर अमेरिका ने भारत को किया सचेत। सैटेलाइट से आई तस्वीरों के आधार पर चीन द्वारा लद्दाख में किए जा रहे निर्माण को लेकर अमेरिका ने भारत को सावधान रहने की चेतावनी दी है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक लद्दाख सीमा रेखा के पास चीन की संदिग्ध हरकतें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बताया कि चीन उस इलाके में कोई निर्माण कार्य का ढांचा तैयार करने में लगा हुआ है। चीन की यह हरकत भारत के लिए खतरे की घंटी है। सही समय पर भारत को इससे सतर्क हो जाना चाहिए। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण विस्फोट का कड़क जवाब देने को कहा। वेंडी शेरमन इस समय दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैं, जहां वे जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मुलाकात कर मौजूदा तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उत्तर कोरिया अपने पूर्वोत्तर शहर पोंगएडी स्थित परमाणु परीक्षण क्षेत्र में एक और विस्फोट करने के लिए तैयार है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने इसी जगह सितंबर 2017 में परमाणु परीक्षण किया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।